जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज ये आपका प्रतिशत का अंतिम भाग है। प्रतिशत उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और कांस्टेबल जैसे एग्जामों के लिए सिलेबस कवर हो चुका है। तो आज इस पूरी वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ। ये जो क्वेश्चन दिया है, जैसे इसके पहले आपको पता होगा कि हम लोग किए थे क्वेश्चन, उस जनसंख्या पे आधारित थे या फिर वृद्धि बोलता है दाम वगैरह बढ़ जाए या घट जाए, ऐसे सवाल। उसी का ये भी एक पार्ट ही है। कैसे बोला देखिए, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। अब क्वेश्चन में एक बार आपको बोला है यहाँ पे वृद्धि हुई है 5 की और एक बार बोला है कमी हुई है कितने की, 5 की। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो जाती है, 7980 हो जाती है। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, शुरू में जनसंख्या कितनी थी यदि 5% बढ़ के और घट के 7980 हो गया है। बस सिंपल क्वेश्चन है। 5% का फ्रैक्शन याद है आपको? 5% का फ्रैक्शन इसका अगर याद हो, इसका फ्रैक्शन होता है 1/20। यहाँ भी 1/20 आएगा। तो कैसे बोलेंगे, अगर जनसंख्या x थी तो कैसे हो गई 20 का 21, क्योंकि यहाँ बढ़ने की बात किया है, जोड़ देंगे। यहाँ कम बोला है तो 20 से 1 कम कितना हो जाएगा, 20 से 1 कम हो जाएगा 19। बस ऐसे ही देखिए, जनसंख्या ये थी 20 का 21 हो गई, इस जनसंख्या का 20 से 19 घट गया और घटने का परिणाम आ रहा 7980। अब यहाँ से कर दीजिए, 19 से काटेंगे, 19 चौक 76, 3 8 38, 19 दूना 38, 21 से कितने में 21 और 21 दूना 42, कितनी बार में कट गया 20 बार में। अब x बराबर हो जाएगा 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 बराबर ये हो जाएगा 8000। 2 दूनी 4 दूनी 8 30, 8000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा, हमने क्वेश्चन का जो पीडीएफ बनाते थे उसका थोड़ा फॉर्मेट भी चेंज किया गया। पहले क्वेश्चन यहाँ हुआ करता था और सोल्यूशन यहाँ, तो थोड़ा लिखते लिखते हम छुप जाया करते थे, तो इसलिए अब हमने इसको पूरे स्लाइड पे दे दिया है क्वेश्चन। बताइएगा दोनों में कौन सा बेहतर लगेगा। अगर ऐसे ठीक लग रहा होगा तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, अगर इसके पहले की तरह ठीक था तो इसके पहले की तरह बताएंगे हम आपको। मुझे तो फिलहाल यही ठीक लग रहा है फॉर्मेट, क्योंकि इसमें स्पेस मिल जाएगा ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक बात और बताना था, सूचना ये है कि आपका एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे द्वारा, आरआरबी द्वारा, उसका प्रीवियस ईयर का इस समय सीरीज चल रहा है और संयोग से उसमें भी मैंने पहला चैप्टर परसेंटेज ही उठाया है और चैप्टर में क्रम वाइज क्वेश्चन रखे गए हैं। पहला भाग तो बहुत कैलकुलेटिव था, बहुत टफ हो गया था, दूसरा भाग नॉर्मल था। आज जो अपलोड हुआ है तीसरा भाग जो आपको मिल चुका है कल की क्लास में, वो भी ठीक ही है। और आज आपको जो मिलेगा लेक्चर शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा, उसमें आप देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे। जो क्वेश्चन आप इसमें पढ़े हैं उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा और एसएससी जीडी के बैच में, वही सारे क्वेश्चन रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। प्री में भी आए थे, मेंस में भी आए थे। तो अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो आप उसको पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। और हम आपसे वादा करते हैं कि आज शाम को जो 6 बजे वीडियो अपलोड होगा उसमें 38 क्वेश्चन करवाएंगे। 38-40 मिनट जो भी लगेगा, 38 क्वेश्चन रखा गया स्लाइड में, छोटे छोटे क्वेश्चन है। और देखिएगा प्री में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। तो चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको आपको जो है वीडियो मिल जाएगा शाम तक। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें कैसे कह रहा है, एक शहर की जनसंख्या 48,600 है, पहले वर्ष में 25% बढ़ी। देखिए बढ़ी बोला है, ये ढा होना चाहिए, बढ़ी 25%, और दूसरे वर्ष में यहाँ 8% घटी, यहाँ घटने की बात किया है। अगर फ्रैक्शन याद हो तो कितनी अच्छी बात है। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 2/25। कैसे करते हैं हम लोग, 8/100, 4 दूनी 8, 4 गुणे 25 100 ऐसे। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है। 25/100 करेंगे, 25 से 25 चौक का 100 कट जाएगा। क्योंकि ये अंतिम वीडियो है तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। 100 का 8 घटा के 92 और 25 बढ़ा के 100 का 125 कर सकते हैं। यहाँ कमी बोला तो माइनस लगाएंगे, यहाँ वृद्धि बोला तो हम प्लस लगाएंगे। कह रहा है 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी, और शहर की जनसंख्या शुरू में कितनी थी, शुरू में 48,600 था, और इस जनसंख्या का 4 का 5 हो गया या 100 का 125। यहाँ से बोलो, कैसे बोलेंगे हम, 25 से 2 कम हो जाएगा 23, गुणा कराएंगे, 25 चौक का 100 से 2 जीरो कट जाएगा। अब इस पर गुणा कराइए, 23 का गुणा कराइए और फिर 5 से, तो 1 जीरो लास्ट में आ रहा है तो गुणा कठिन हो जाएगा। देखिए हम कैसे कराते हैं, बात से सीखिएगा। इनका कराएंगे, अगर इससे कराएंगे तो 1 जीरो आएगा, 5 छक 30 जीरो आ जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, हम चलो इसी का करा देते हैं। 5 छक 30 हासिल 3, 5 8 40, 3 43, 4 हासिल 5 चौके 20, 4 24 आ जाएगा।
अब अगर हम 23 का गुणा फिर से कराएंगे, इतने काम करा दिए हैं, इन दोनों का करा दिए हैं। अब 23 का कराएंगे तो 23 से 69, लास्ट में 9 आएगा और एक 0 आएगा। तो 90 किस में आ रहा है, देखिए 90, 80, 10, 50, तो लास्ट में 90 इसी में आ रहा है। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लगाना होता एग्जाम में। अब पूरा गुणा कराइएगा तो आएगा 55,890, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 55,890 2 साल के बाद जनसंख्या हो जाएगा। और शुरू में कितना था, 48,600। तो ऐसे था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीखिए, ये कैसे बोला है। यदि एक बैग फैक्ट्री का उत्पादन 8% प्रति वर्ष, जो लिखा है उसका मतलब होता है प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ने का कैसे है, फिर से बोला है बढ़ता है। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8%। 8% का मतलब होता है 2/25, अभी आप सीखे थे। और 2004 में उत्पादन 70 लाख था, तो 6 में उत्पादन कितना हो जाएगा। 4 से भाई अगर चले गए 6 में तो कितना साल बढ़ा है, 2 साल। 4 2 6, 2004 से 2006 2 साल बढ़ा है। और 2004 का उत्पादन दिया 70 लाख, 70 लाख। और 70 लाख का कैसे बढ़ रहा है, 25 से 2, देखिए बढ़ने की बात किया है। तो हम लिखेंगे 25 का हो जाएगा 27। एक मिनट गलत यहाँ लिख दिए हम, 25 का 27, ऐसे 25 का हो जाएगा 27। और कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक, तो ये फिर से 25 का हो जाएगा 27, ऐसे गुणा करा लीजिए। अब 25 से भाग कराएंगे, हमारा आंसर बन जाएगा इस तरह से। डिसिमल में हमें बताना है उत्पादन इसका कितना हो जाएगा। तो एक काम करिए, इसको बार बार न लिख के एक ही बार लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे हम, 25 से 27, बार 27 क्यों लिख रहे हैं भाई, 25 से 27 और पावर लगा देंगे 2, ऐसे 70 लाख के आगे आप 0 बढ़ाना चाहें तो 0 बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 गुणे 27 का स्क्वायर, 27 का 729 और 25 का स्क्वायर 625। या यूँ कह लीजिए 2 बार 25 लिख दीजिए, काटना आसान रहेगा, इसको काटना आसान रहेगा। चलिए हम काट के दिखाते हैं, इसको काटते हैं। 25 2 बार लिखते हैं, यहाँ 25 लिखेंगे गुणे 25 लिखेंगे। 25 से 25 चौका 104 बार में, 25 चौका 104 बार में, ये गुणा में है, 4 चौका 16 और 16 सत्ते 112 और हो जाएगा 729। ये गुणा कराना है, 112 से गुणा कराना है। तो देखेंगे 2 9 18, लास्ट में 8। अब ऑप्शन में यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इनको लगाना पड़ेगा। 11 से 77 बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। हालांकि हम कैलकुलेट करके दिखा दे रहे हैं आपको, परेशान ना होइएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं हम, 2 0 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आएगा। तो आपके आंसर में लास्ट में 8 है। यहाँ पे दशमलव लगाना है, क्योंकि दशमलव जब 5 अंक पे लगा देंगे तो वो लाख में बन जाएगा। ये लाख लिखा है ना, इसका मतलब है कि इसके आगे 5 0 है, इसमें गुणा कराना है 1 लाख से। तो इस तरह से हम नहीं कराएंगे गुणा, आप गुणा खुद से कराइएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगर आपको करना होगा तो आप करा सकते हैं। 729 में 112 0, यानी कि 11,200 से गुणा कराइएगा, आंसर आएगा 81,68,000। 8% बढ़ता है, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। अब कैसे बोल रखा है इस क्वेश्चन में, नगर की जो जनसंख्या है 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, वृद्धि होती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में एक बात देखे होंगे, यहाँ बोला है नगर की जनसंख्या बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, बढ़ रही है। कह रहा जनसंख्या जो वर्तमान में है वो 40,000 है, और 3 वर्ष के बाद क्या होंगी ये बताना। 3 साल के बाद 10 का कैसे बढ़ा रहा है, 1 10 का 1 10 का 11 10 का 11 10 का 11 3 साल तक। तो 40,000 जनसंख्या का 10 का 11 अगर कर रहे हैं तो 10 का 11 पावर कितना लगाएंगे 3 लगाएंगे। तो सीधे सीधे लिख देना चाहिए था आपको, 40,000 गुणे 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1,000, और 11 का क्यूब कितना होता 1331। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, बढ़ाइए 0 4 1 4 4 3 12 4 3 12 1 13 4 1 4 1 5 53,240। 53,240 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या 53,240 हो जाएगी। ऐसे अगला सीखिए, किसी नगर की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 3 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी, तो क्या वर्तमान जनसंख्या कितनी है निकालना है।
फिर से वही बोला है, वृद्धि बोला है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो 10% है, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 1/10। वृद्धि बोला है तो हम कहेंगे 10 का हो जाएगा 11, और पावर कितना लगाएंगे हम लगाएंगे पावर 3 साल तक, 10 का 11, 10 का 11, 10 का 11, तो पावर 3 लगा देंगे। कितना हो जाएगा, अगर 1000 शुरू में था तो अब हो जाएगा 1331, ऐसे हो जाएगा। ये पहले का है वर्तमान, ये वर्तमान जनसंख्या है, और ये बाद का जनसंख्या ऊपर है 3 साल बाद। अगर पहले शुरू में 1000 रहा होगा तो बाद में 1331 हो जाएगा। तो 1331 का मान इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है जनसंख्या 3 साल बाद इतनी हो जाएगी 66, 55, ऐसे हो जाएगा। काटिए, 5 बार में कट जाएगा, 13 5 65, 50 बार में, और इसका मान निकालना तो वर्तमान वाला कितना हो जाएगा, ये जो दिया है 1000 में हम गुणा करा देंगे 50 से, तो 50 के आगे 3 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 5000। ऐसे देखिए कितना सिंपल है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब बने हैं, आप परेशान होइएगा कि इतना लो नहीं, ये सब लो। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, अभी जो आपको सामने वाला जो वीडियो मिलेगा उसमें देखिएगा रेलवे में कितने इजी क्वेश्चन दिए गए थे। आज हम क्वेश्चन छांट रहे थे तो देखे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, किसी जमीन की वर्तमान कीमत 1,25,000 रुपये है। इसकी कीमत पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाती है। यहाँ बढ़ने की बात किया है, बढ़ जाती है। और आप इसका फ्रैक्शन अगर जानेंगे 1/10, इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो हम यूज करते हैं। 2 वर्ष बाद इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 1,25,000 जनसंख्या कीमत थी रुपए में, और 10% बढ़ता है, इसका मतलब हो जाएगा 10 का 11, और 20% बढ़ता है, इसका मतलब हो जाएगा 5 का 6। ऐसे बस खत्म क्वेश्चन। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 5 से काटेंगे 25 पंजे 125, 2500। 25 गुणे 6 करेंगे, 25 छक्का 150 होता है, 150, 2 जीरो पहले से था। और 11 से गुणा कराना बहुत आसान था, 0 0 0 5 5 1 6 1 16, 1,65,000, 1,65,000 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखिए ये भी क्वेश्चन हो गया। तो जो जनसंख्या थी इसे जनसंख्या में बढ़ा के आगे बताना है, बाद वाला बताना था, तो बढ़ा के बाद वाला बता दिए, ये हो जाएगा बाद का जनसंख्या। 2 साल बाद, सॉरी जनसंख्या नहीं, कीमत, जो जमीन है उसकी कीमत जो है वो बतानी थी 2 साल बाद, 1,65,000 रुपया जमीन की कीमत हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को सीखिए, कह रहा है किसी मशीन की कीमत में 12.5% की दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। अवमूल्यन मतलब होता है दाम घट जाना, और 12.5% का फ्रैक्शन की वैल्यू अगर बात करेंगे तो 1/8 आता है। घट रहा है तो माइनस लगा देंगे। कह रहा है यदि इस मशीन की वर्तमान कीमत कितना है, 10,24,000, 10,24,000, ये जो दिख रहा है 10,24,000 वो क्या है, 10,24,000 मशीन की वर्तमान कीमत है। और हमको करना क्या है, 3 वर्ष बाद इसकी कीमत बतानी, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष बाद। तो कैसे हो जाएगा, 8 का 7, क्योंकि दाम घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। समय 3 साल के लिए पावर हम 3 लगा देंगे, 10,24,000 गुणे 10, 7 का क्यूब हो जाएगा 700, 343, सॉरी ये हम गलत लिख रहे थे, 343, और 8 का क्यूब कितना होता है 512। ऐसे ही अब आप अगर नोटिस करेंगे तो इस नंबर से ये नंबर 2 बार में कट जाएगा, और 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 जीरो, और 2 गुना लीजिए, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 6,86,000 रुपये हमारा आंसर बन जाएगा। 6,86,000 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऐसे था। तो जो जमीन थी, जो मशीन का दाम था 10,24,000 रुपये, अगर 12.5% हर साल दाम घटाएंगे तो 3 साल के बाद घट के हो जाएगा 6,68,000 रुपया, ये कीमत इसकी हो जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन को सीखिए, कैसे बोल रहा है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% की कमी है। 10% की वृद्धि पहले वर्ष दर्ज किया गया, और दूसरे वर्ष देखिए यहाँ कमी बोल दिया, तो कमी में घटाते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या 24,000 है तो 2 वर्षों में कितने % की वृद्धि या कमी हो गई। इस क्वेश्चन में ये जो 24,000 दिया है ना, ये यूजलेस हमारे लिए, कोई मतलब नहीं है। अगर 10% बढ़ा है और 10% घटा है तो फार्मूला लगा दीजिए। यह जब समान वृद्धि समान कमी होता है तो ऐसे कमी होता है हमेशा, 10 का स्क्वायर बटे 100% की ये हो जाएगी कमी। ऐसे डायरेक्ट मार दीजिएगा। जब सेम रहेगा तब जितना दिया रहेगा उसी का स्क्वायर बटे 100, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 1%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1% कमी, 1% कमी, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ऐसे 1% कमी।
अगर आप नहीं समझ पाए तो प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100 से लगाइएगा, 10 प्लस माइनस कट जाएगा। तो आंसर ऐसे बनता है। सीखिए इसको, क्योंकि फास्ट आएगा आंसर आपका तेजी से। 10 का स्क्वायर 100/100 1% मौखिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या में जन्म दर प्रति वर्ष 10% वार्षिक और मृत्यु दर 5% वार्षिक है। इस सवाल को सीखिएगा। जो जन्म दर है, जन्म दर, इसका मतलब है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो 10% है। और जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर मतलब हो जाएगा जनसंख्या घट रही है, लोग मर जा रहे हैं। 10% लोग नए पैदा हो रहे हैं और 5% लोग मर रहे हैं हर साल। तो उस नगर की जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ रही है एनुअली? 5%। देखिएगा, प्लस 10 में माइनस 5 करेंगे तो प्लस 5 बचेगा। 5% हर साल बढ़ रहा है। कह रहा है कि 3 वर्षों में नगर की जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमारा है। अब हम प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं, फार्मूले से लगा सकते हैं, जो ठीक लगे। चलिए हम लगाते हैं, लगा के दिखाते हैं। 3 वर्षों में पूछा गया है तो 5 5 5 प्रतिशत ऐसे लिख देते हैं, अलग से लिख के दिखाते हैं। 5% वृद्धि हुआ, 5% वृद्धि हुआ और 5% वृद्धि हुआ है। हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, हम फार्मूले से भी कर सकते हैं, कई तरीके से कर सकते हैं। जो ठीक लगे उसके हिसाब से लगा लेना चाहिए। इन दोनों का मिला कितना हो जाएगा? 5 + 5 गुणे 5/100। तो 5 5 10 और 25 में भाग कराएंगे, 5 25 25 में भाग कराएंगे 100 से 2 5 ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर के साथ इस नंबर का मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे, इन दोनों को मिला के फिर से देखेंगे। तो जल्दी लगा के दिखाते हैं। 10.25 + 5 प्लस एक्स प्लस वाई। अब दोनों गुणा कराएंगे, 10.25 गुणे 5/100। तो ऐसे कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 10 5 15 10.25। ये देख धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़े से कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं। अगर इसको फ्रैक्शन से करके चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, अभी हम सिखा दे रहे हैं आपको। इनका गुणा कराएंगे, 5 5 25 5 दूनी 10 2 12 5 0 हो जाएगा 1 5 5 और 100 से भाग कराएंगे। देखिए लाइट कटने से थोड़ा सा हो गया गड़बड़, हमें थोड़ा सप्लाई देना पड़ेगा। 1 मिनट। नहीं तो वीडियो हमारा आएगा काला। 1 मिनट भाई। थोड़ा सा है। अब सही आ रहा होगा। चलिए देखिए फिर से इसको। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान देंगे आप तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 5 5 25 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल 1 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 5 × 5 और 10 यहाँ था। अब जब 100 से भाग कराएंगे तो 100 से भाग कराते समय 10 यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। अब इसके साथ जोड़िए, इसके साथ जोड़ेंगे तो पाएंगे 15.5 2 7 5 1 6 2 5। तो ये डिसमल हो गया 15.7625 15.7625 15.7625। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अब इसको दूसरी तरीके से भी अगर आप लगाना चाहें तो उसको कैसे लगाएंगे सीखिएगा मेरे साथ। अगर आप नहीं चाहते हैं ऐसे लगाना, इस तरह से गुणा कठिनाई हो रही है तो आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तब भी गुणा पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे? इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। वृद्धि हो रही है ना, तो हम बोलेंगे अगर 20 था तो ये हो जाएगा 21 और पावर कितना लगाएंगे? 3। अब 20 का क्यूब कितना होता है? तो ये होता है 8000। 21 का क्यूब हो जाएगा 92 61। कितना बढ़ा जनसंख्या? जनसंख्या है ना, जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई? 8000 से 9261 हो गया तो 1261 की वृद्धि हो रही है। कितने पे? 8000 पे। और 100 से गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। डबल 0 काट देंगे, 8 से भाग करा के 10 लगाएंगे हम। 10 से मत काटिएगा, 8 से। 8 का नेम 8 4 12 8 5 40 40 6 46 6 फिर से 8 का नेम 8 4 12 46 8 5 40 1 बचा है 40 6
ठीक है, 10 बोलो नहीं, 1 मिनट रुकिए, गलत हो गया। 8 × 40, 6 बचा था ना, 8 × 7 = 56, 56, 5 × 61, 5 × 50, 8 × 6 = 48, 10 लगा के 48, 2 × 50, 20, 8 × 2 = 16 और 4 × 20, 4 8 × 5 = 40। ऐसे अभी 10 नीचे है, जब 10 नीचे हटाएंगे तो ये दशमलव चला जाएगा 15.7625। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा इसमें है, तो आप ऐसा लगा लीजिए। आप देख रहे हैं ऐसे भी कैलकुलेशन पड़ा, इसके पहले की तरह से भी कैलकुलेशन पड़ा, कैलकुलेशन हर तरीके से इसमें पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सीखिए, किसी जमीन की वर्तमान कीमत 36,45,000 रुपये है, यदि इस पर बने भवन की कीमत 66,55,000 रुपये है। अब आप क्वेश्चन में अगर सीखेंगे तो जमीन जो है वो जमीन की कीमत है, हम थोड़ा दूसरा पेन यूज करते हैं, देखिए मेरे साथ, जो जमीन है जिस पे मकान बन रहा है उसकी कीमत है 36,45,000 और जो उस जमीन पर बना भवन है उसकी कीमत कितनी है? भवन की कीमत है 66,55,000, 66,55,000 रुपये। ऐसे बात समझ लीजिएगा, जमीन 36,45,000 की है और जो भवन है 66,55,000 रुपये का है। कह रहा है 10% जमीन की कीमत प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 10% बढ़ने का मतलब हो जाएगा 10 का हो जा रहा है 11, और जबकि भवन की कीमत प्रति वर्ष, भवन जो है हर साल जीर्ण शीर्ण होता है, जमीन की कीमत हर साल बढ़ती है, लेकिन जो मकान बनाया जाता है उसकी कीमत दिन प्रतिदिन घटती है। ज़्यादातर केस में देखा गया कि मशीन होता है, आप खरीद के लाएंगे, बाइक, मशीन, 4 व्हीलर कुछ भी, उसकी 2 साल बाद कीमत घट जाएगी, लेकिन ज़मीन खरीदिए तो कीमत बढ़ जाती है। तो कह रहा है ज़मीन बढ़ता है 10 का 11, 10% से, और जो भवन है उसकी कीमत प्रति वर्ष घटती है। देखिए घटने की बात की है 10%, तो कैसे घटेगा? 10 से घट जाएगा 1, 9 हो जाएगा। कह रहा है कितने वर्ष के पश्चात, दोनों में कितने वर्ष के पश्चात, कितने साल के बाद इसका कीमत इसकी कीमत के बराबर हो जाएगा। ऐसे तो आप देख रहे हैं 10 यहाँ भी हमारे पास है, 10 यहाँ भी है, पावर सेम है तो काट दिया, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ है, काट दिया। अभी आप देखेंगे तो ये नंबर जो है हमारे वो 5 से कट जाएंगे। 5 से इसको काटिए, 5 7 35, 1 36, 5 2 10 और 5 9 45। इसको काटिए 5 से, 5 करने में 5, 16, 5 3 15, 1 5 15, 5 3 15, 5 से 3 बार में 15, 5 करने में 5। अब आपको दिख रहा होगा इधर हमारे पास 1331 आ गया, इधर इसको भेजते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1331/729, और इधर हमारे पास आ रहा है 11 और उधर से नीचे 9 लाएंगे और पावर दोनों के ऊपर टी है। तो आप ये देखिए जो ये नंबर दिख रहा है ये किसका क्यूब होता है? तो ये जो नंबर है वो 11 का क्यूब होता है, और ये नंबर जो है वो कितने का क्यूब होता है? 9 का। तो क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से जो टी का मान कितना हो जाएगा? 3 साल कंपेयर करके 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात ऐसा होगा कि जो ज़मीन की कीमत होगी वही कीमत भवन की हो जाएगी। ऐसे ये था क्वेश्चन आपका, इस तरह से। अगला, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन बस नॉर्मल वो भी था। आप 3 0 काटे और 5 से काटते ही ये दिख जाएगा क्यूब है, ये दिख जाएगा क्यूब है, क्यूब दिखते ही आप मार दो खटाक से आंसर कि 3 वर्ष का समय है। पावर इधर और पावर उधर सेम था। कह रहा है कितने वर्ष पश्चात, देखिए यहाँ बोला है कितने वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात इसकी कीमत के बराबर हो जाएगी। तो पावर 3 लगा देंगे तो 3 टी का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसको सीखिए कैसे बोला है। कह रहा है किसी वर्ष एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि के उपरांत गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से भी लगा सकते हैं, बिना एलिगेशन के भी लगा सकते हैं। तो सीखिएगा मेरे साथ। अगर 9800 जनसंख्या थी और ये बढ़ के हो गई 10,458, तो कितनी बढ़ रही है जनसंख्या? देख लीजिए कितनी बढ़ रही है। हम ऐसे भी लगा सकते हैं एलिगेशन से, ठीक है। तो ये आएगा 8 5 14, 8 6 14, इस तरह से 658। आप देख रहे हैं कि जो पुरुषों की संख्या है, पुरुष है, मेल है, उनमें कितनी वृद्धि हुई है? 8% की, और जो फीमेल है उनकी कितनी वृद्धि हुई है? फीमेल में हुई है वृद्धि 5% की, और जो ओवरऑल वृद्धि आएगा 8 और 5 के बीच में रहेगा। ये कट सकता है, नहीं भी कट सकता है। तो 8 5 14 में 8 6 14, ठीक है।
इतना बढ़ रहा है, कितने से? 98 100 से, और 100 से गुणा करा देंगे ऐसे। ये परसेंटेज हो जाएगा, रेट की किस रेट से बढ़ रहा है, एलिगेशन मेथड है। बिना एलिगेशन का परसेंटेज से भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अभी ऐसे समझ लीजिए, कटेंगे 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 49 बार में, और 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, कटेगा 7 से, 7 चौक 28, 7 7 49, जी 7 से कट रहा है, 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 7 49, अब नहीं कटेगा, 28 4 32, 4 9 49 हो जाएगा, 7 7 49। तो हमारा बीच में बन रहा है 47/7। तो इस 7 को नीचे से हटाइए यहाँ से, एक बार यहाँ भेजिए और एक बार इस 7 को यहाँ भेजिए। तो 7 × 8 हो जाएगा 56 बनेगा, और 7 × 5 हो जाएगा 35। तो 35 और 47 का अंतर यहाँ रखेंगे 12 आएगा, और 56 और 47 का अंतर यहाँ रखेंगे, कुछ आएगा, कितना आएगा 9, 9 7 16 होता है 9। काटेंगे इसको तो 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। ये थोड़ा आप देखिएगा, 1 मिनट कहाँ गया भाई, ये था। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, तो 3 4 हो जाएगा 7, दोनों का मिला के वैल्यू 7, और 7 का मान 9800। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो गया, लिखे नीचे चला गया है। तो 4 + 3 हो जाएगा 7, योगफल योग, और 7 का मान दिया है 9800, और 1 का मान 7, 14 7 98, 1400 आएगा। और किसका मान निकालना है? वृद्धि से पहले पुरुषों की संख्या 4 से गुणा कराएंगे, 14 चौके 56, 5600। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चला गया हमारा लेंदी, ठीक है। तो हम दूसरे तरीके से बता देते हैं, 14 चौके 56, हमारा आंसर हो जाएगा 5600। इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा मेरे साथ, सीखते हैं फिर से इस बात को। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप चाहें तो बिना एलिगेशन का भी लगा सकते हैं, जैसे हम लगा के दिखाते हैं। क्या बोला है? 9800 आबादी है, पुरुष बोला है, तो ये पुरुष को यम मान लिया, तो महिलाएं कितने हो जाएंगी? या यक्स मान लिया, पुरुषों को हम मान लेते हैं यक्स, तो महिलाएं कितने हो जाएंगी? 9800 माइनस यक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। पुरुष कितना बढ़े? 5%, सॉरी 8%, तो 8% से गुणा करा दिए, प्लस महिलाएं कितनी बढ़ी है? 5%, 5 से गुणा करा दिए। 8% पुरुष बढ़े, 5% महिला बढ़ी है, और इनकी आबादी कितनी बढ़ी है? आप देख रहे होंगे 10,480 हो गया है, 10,458 हो गया है, 58, और पहले था 9800। तो कितने बढ़े हैं दोनों मिला के? 8 5 8 6 14, 658। तो 658 के बराबर हम लोग दिखा देंगे, 658। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा सा पड़ेगा, तो यहाँ से भी आप लगा सकते थे। देखिए, हम परसेंटेज को नहीं छेड़ेंगे, 8% किसका? यक्स का, प्लस इसको भेजिए, जब 5 जाएगा तो 00 से परसेंटेज हट जाएगा, 5 8 40, हासिल 4, 5 9 45, 45 4 49, माइनस 5 यक्स का 5%। इसको फिर से लिखते हैं ऐसे, यक्स का 5%, बराबर हमारे पास है 658। 5 यक्स का 8 में से 8 यक्स में से 5 यक्स निकालेंगे, बचेगा 3 यक्स प्रतिशत में। इनको उधर भेज देते हैं, इनको उधर भेजेंगे तो ये घटा दीजिएगा, 8 में से 0 जाएगा, 8 बचेगा, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। ऐसे अब 3 से ये नंबर अगर कट जाए तो काट दीजिए, 3 से कट रहा है, ये परसेंटेज मतलब बटे 100 होता है, तो बटे 100 भी आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x बटे 100, ऐसे बराबर हो जाएगा 168। 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 6 18, और इसको उधर भेज दीजिए, x के बराबर हो जाएगा हमारा 5600। ऐसे आंसर बन जाएगा ये 5600, इस तरीके से 5600 आंसर हो जाएगा। तो आप बिना एलिगेशन के भी लगा सकते हैं ऐसे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन धैर्य के साथ कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है किसी गांव के 5000 लोगों की कुल आबादी में 10% पुरुष बढ़े और 15% महिलाएं बढ़ी, एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो कितने बढ़े? पहले 5000 लोग थे, अब 5600 हो गए, तो कितनी आबादी बढ़ी? तो 600 बढ़ी, महिला पुरुष मिला के 600 लोग बढ़े हैं। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी क्या थी? फीमेल जो है उनकी संख्या निकालनी है। अगर फीमेल को x मान ले तो मेल कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर जी 5000, वहीं लिखते देते हैं, 1 मिनट इधर लिखते हैं। अगर हम महिला की संख्या x मान ले तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 5000
माइनस एक्स। कैसे किया गया है? आप जानते हैं गांव में महिला और पुरुष दोनों मिला के 5000 हैं। अगर एक्स महिलाएं हो गई तो पुरुष कितने होंगे? 5000 माइनस एक्स, घटा लीजिए ऐसे। अब जैसे बोला है 10% पुरुष बढ़े तो 10% से गुणा कराइए, और प्लस महिलाएं बढ़ी हैं 15% से तो 15 से गुणा कराइए परसेंटेज। और बराबर कितना दिखाना हमको? कितने बढ़े दोनों मिला के? दोनों मिला के बढ़े थे 600, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से फिर से हमको ये काम करना है कि परसेंटेज को छेड़िए मत, इसको अंदर भेजिए। तो जब इसको गुणा इससे कराएंगे तो परसेंटेज 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 500। आप समझना, 1 जीरो 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 500 बचेगा। माइनस यक्स का 10%, कैसे बचेगा? यक्स का 10% प्लस यक्स का 15% बराबर 600, ऐसे। अब देखें इनको अगर उधर भेज दें, हम इनको उधर भेज दें और 10 एक्स 10 बार है, एक्स 15 बार है, 15 बार में से अगर 10 बार घटाएंगे तो कितना बचेगा? यक्स का बचेगा 5%। और इनको उधर भेजेंगे तो 600 में से 500 निकालने पे कितना बचेगा? 100 बचेगा। परसेंटेज मतलब 1/100 आता है, और ये 5% माने 1/20 भी आता है। सीधे सीधे जो लिख पाए आप लिख लीजिए, 5/100 बराबर 100, ऐसे है ना। अब 5 से काटेंगे 100 को, 20 बार में जाएगा, और गुणा करा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 20 के आगे 2 जीरो, 2000। तो गांव में 2000 महिलाएं थीं और 3000 पुरुष थे। तो महिलाओं की आबादी क्या थी? शुरू में 2000 थी। अगर पूछता कितनी हो गई, 2000 का 15% एक्स्ट्रा निकालेंगे, 15 दूनी 30, 300, डबल जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30, 300 बढ़ जाएंगे, 2300 हो जाएंगे, 2000 से बढ़ के 2300। अगर पूछता कि एक साल के अंत में महिलाएं कितनी हो गई तो 2000 का 15% बढ़ा के बताना पड़ता। अगला क्वेश्चन सीखिए, कैसे बोल रहा है? एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं। एक कारखाने में 60% श्रमिक मतलब होता है कि महिला और पुरुष दोनों की बात कर रहा है, चाहे मेल वर्कर हो चाहे फीमेल वर्कर हो, दोनों को बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में श्रमिक। कह रहा 30 वर्षों से अधिक आयु के 60% हैं, और 30 वर्ष से अधिक वाले कितने परसेंट हैं? 60% हैं। और कह रहा है इनमें से 75% कौन से हैं? स्त्रियां हैं। सॉरी, 75% पुरुष हैं और शेष स्त्रियां हैं। शेष स्त्रियां अगर 75 पुरुष में चलेगी तो स्त्रियां कितनी हो जाएंगी? 25%। 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या इतनी है, तो पुरुष श्रमिकों की संख्या निकालनी है। चलिए हम कैसे लगाते हैं, देखिए। श्रमिक कितने हैं? अगर आबादी x है तो x का 60% श्रमिक है, 60/100 हो गया। और इन श्रमिकों में 75% क्या है? पुरुष हैं, तो 75/100 पुरुष हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया? कह रहा था यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष हैं, तो 30 वर्ष से अधिक आयु का ही तो श्रमिकों की संख्या 60% थी, तो कुल श्रमिकों की संख्या का 60% 30 साल से अधिक वाले हैं। इसी में 75% पुरुष हैं, इसी में 25% महिलाएं हैं। तो हमको बताना है पुरुषों की संख्या के बराबर इसको दिखाएंगे। तो कुल आबादी का 60% 30 साल से अधिक वाले हैं, और इसी 30 साल से अधिक वाले में 75% पुरुष हैं, जिनकी संख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 1350 दे रखी है, 1350। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। कह रहा कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी, एक्स का मान निकालना। अगर आप ये जानते हैं कि 60% माने क्या होता है, 75% माने क्या होता है, तो सीधे फ्रैक्शन यूज करते हैं। काटिए, 20 से 3 बार में, 20 से 5 बार में। इसको काटेंगे 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में। अब नहीं कटेगा, 3 3 9, तो 9 से काटेंगे, 15 9 135 होता है, 15 बार में 150 बार में कट जाएगा। तो एक्स का मान हो जाएगा 5 चौके 20, उधर भेजिए, 20 से गुणा करा देंगे 150 में, तो 15 दूनी 30, और 2 जीरो पहले से था, तो 3000 हमारा आंसर हो जाएगा। 3000 कारखाने में कुल श्रमिक थे। कुल श्रमिकों की संख्या बतानी, तो कुल श्रमिक हो जाएंगे 3000, ऐसे। अगला कोई क्वेश्चन है? नहीं है। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। आज ये आपका परसेंटेज हो गया ख़त्म। अगर आप देखे होंगे तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखा ही होगा। जैसा भी लगा हो बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी फिर आपको एक नए चैप्टर में कल से मुलाकात होगी आपसे। देखते हैं कल कौन सा चैप्टर जो है पीडीएफ तैयार हो, उसके हिसाब से बढ़ाया जाएगा आपको। और बाकी आपको शाम जो 6 बजे वीडियो मिलेगी उसको देखना मत भूलिएगा। 6 बजे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज के एकदम शानदार सवाल, जो आपके एसएससी जीडी में, पुलिस में, दरोगा में, सब परीक्षाओं में पूछता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखते ही 10 सेकंड में ख़त्म, ऐसे सवाल हैं। और 38 क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं शाम वाले जो वीडियो अपलोड होगा।
तो सामान्य जो वीडियो मिलेगी 6 बजे, उसमें हम 38 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे, 38। और 38 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो 38 से 40 मिनट लगेगा समझाने के बाद। अगर समझाना ना हो तो 20 मिनट में हो जाएगा आपका सारा सवाल। तो फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद।